हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 11, इससे पहले इसका पार्ट 1 आया था। इससे पहले क्या था इसका बाबू रे, पार्ट 1 आया था। इसका मैंने क्वेश्चन आंसर तो उसमें नहीं करवाया था, लेकिन उसको एक्सप्लेन करके मैंने पूरा भावार्थ को समझा दिया था, समझे ना। अगर आप पहले वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर इसमें करवाएंगे। अगर आप इन सब का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर पर जुड़ जाइए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ भी जुड़ जाइए। अगर आप मेरे पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की तैयारी कराई जाएगी। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की तैयारी कराई जाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। पहला कहता है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कहता केरल प्रदेश की जलवायु है, तो केरल प्रदेश की जलवायु मैंने बताया था उष्ण है। कैसी है केरल प्रदेश की जलवायु? उष्ण है, समझे ना। अब देखिए, कहता कि केरल में नहीं उपजाया जाता है, तो केरल में क्या नहीं उपजाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जूट नहीं उपजाया जाता है, समझे। अब प्रश्न 3 देखिए, कहता है कि साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली स्थित है वो पश्चिमी घाट में। कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में। कहता कि केरल में सबरीमाला क्या है? एगो तीर्थ स्थान है। क्या है? तीर्थ स्थल। क्या है? तीर्थ स्थल या तीर्थ स्थान का, ये समझे ना। अब ये मिलान करने वाला किसका कौन सा आंसर होगा, आपको मिलान करके बताना है। देखिए, कहता है मखमल, तो हाँ मलखम, तो हम बताए थे मलखम एक प्रकार का खेल है। मलखम एक प्रकार का क्या है बाबू रे? खेल। अब कहता है कि पश्चिमी घाट में पता है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो खोजिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ? यह रहा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब देखिए केरली मसाज, यह एक प्रकार का क्या है? चिकित्सा पद्धति। केरली मसाज क्या है? एक प्रकार का चिकित्सा पद्धति। उपवम क्या है? उत्पम क्या है? उत्पम हम बताए थे एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। क्या है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ। अब मलयालम, तो मलयालम आपको पता है कि केरल की प्रमुख भाषा क्या है? मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। अब देखिए उसी का आंसर यह भी दे रखा है, ये जो है इसी का आंसर है। आप इसे भी बना सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। केरल प्रदेश की जलवायु और वनस्पति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त मतलब छोटा सा टिप्पणी कीजिए। छोटा सा क्या करिए? टिप्पणी करिए, समझे। तो देखिए कैसे इसका आंसर आप लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझे। PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ जाइए। कहता है कि केरल प्रदेश की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी की है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री तथा शीत ऋतु में तापमान 23 डिग्री रहता है। अब वार्षिक तापांतर जो है 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री का फासला रहता है। अगर वनस्पति के क्षेत्र में देखा जाए तो राज्य का 1/4 भाग वनों से ढका हुआ है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर, बांस प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। यहाँ केले भी खूब होते हैं। यहाँ केले भी क्या होते हैं? खूब होते हैं। ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया था, समझे। अब देखिए, कहता है कि P. वेलुसुंदरम ने केरल की किन किन विशेषताओं का जिक्र किया? तो कहिएगा P. वेलुसुंदरम ने केरल की विभिन्न विशेषताओं का जिक्र किया है। सबसे पहले इन्होंने केरल की स्थिति का जिक्र किया है। उन्होंने प्राकृतिक तथा भौतिक विशेषताएं बताई हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान को बताया है। उसके बाद वर्षा की मात्रा का वर्णन किया है। उसके बाद वनस्पति तथा वन्य जीवों की भी चर्चा किया है। लोगों के आर्थिक जीवन के साथ साथ खान पान तथा पहनावे की बात बताई है। जो खनिज मिलते हैं उनके नाम भी बताए हैं। उन्होंने आवागमन के साधनों की विशेषता भी बताई है। P. वेलुसुंदरम ने ये सब बताए थे। अब आगे केरल मसालों का प्रदेश है। कैसे? केरल मसालों का प्रदेश है कैसे? देखिए केरल मसालों का प्रदेश है कैसे, तो आप इसके आंसर में क्या? केरल में अनेक तरह के मसाले उपजाए जाते हैं। काली मिर्च, इलायची और गरम मसाला जैसे जावित्री, दालचीनी, कबाब चीनी आदि खूब होते हैं। अतः इसीलिए केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है या कहते हैं। अब देखिए, लोग पर्यटन के लिए केरल जाना क्यों पसंद करते हैं? मतलब कि लोग जो है केरल जाना क्यों पसंद करते हैं पर्यटन के लिए? तो आप कहिएगा कि लोग पर्यटन के लिए केरल जाना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है। कथकली यहाँ का विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। मोहनअट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कलारी पयट शैली है।
मलखम्ब यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। सबरीमाला एक तीर्थ स्थल है। इन्हीं सब आकर्षणों से पर्यटन यहाँ खींचे चले आते हैं, समझे ना। यहाँ कश्मीर की तरह हाउस बोट मिलते हैं, कश्मीर तक मिलते हैं, हाउस बोट मिलते हैं। अब विदेशी पर्यटक नहीं में रहने पसंद करते, मतलब विदेशी पर्यटक रहना पसंद नहीं करते हैं, वे विलासिता युक्त नौकाओं में भ्रमण करना विशेष पसंद करते हैं। यहाँ के लोग सेवा भाव से पूर्ण होते हैं, अतः पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अपने मोहल्ले के दुकानदार से मसालों की आपूर्ति के स्रोत का वर्णन कीजिए। समझे नहीं क्या कहता है, तो आप इसके आंसर में कहिएगा कि हमने अपने मोहल्ले में दुकानदारों से मसालों की आपूर्ति के स्रोत का पता किया। उन्होंने बताया है कि हम थोक मंडी से मसाला लाते हैं। हम कहाँ से लाते हैं? थोक मंडी से मसाला लाते हैं। ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, समझे ना, ये ऐसे दूसरे बुक में था, उस बुक से इसमें डल गया, समझे ना। तो आप उसमें टेंशन मत लीजिएगा, समझे ना। देखा तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि किसी बुक से किसी में डल जाता है, किसी बुक में रहता है, किसी बुक में नहीं रहता है, समझे ना। कहता लेकिन वे लोग प्रायः दक्षिण भारत के राज्यों में खास करके केरल से ट्रकों द्वारा मसाले मंगवाते हैं। और देखिए ये जो 6 नंबर है ना आपके बुक में 5 नंबर में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन से आपको मतलब है, कहता है कि केरल के खान पान बनाने में किन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी, सूची बनाइए। कि केरल के खान पान बनाने में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, मिर्च मसाला, नमक, आलू, नारियल का तेल इत्यादि, समझे ना। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो भी एक बार देख लीजिए, समझे ना। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार और केरल के पहनावा में क्या अंतर है? बिहार और केरल के पहनावा में क्या अंतर है, समझे। तो आप कहिएगा कि बिहार की महिलाएं साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज पहनती है, तो केरल की महिलाएं भी यह पहनती है। बिहार में पुरुष धोती, कुर्ता, गंजी, गमछा का व्यवहार करते हैं, मतलब पहनते हैं, लेकिन केरल के पुरुष हाफ कमीज और लुंगी पहनते हैं। लुंगी तो बिहार के लोग भी पहनते हैं, लेकिन तब जब वे घर पर रहते हैं या रात में। बिहार में पैजामा कुर्ता का विशेष चलन हो गया है। फुल पैंट शर्ट दोनों राज्यों में लोग पहनते हैं। अब आइए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं आपकी किताब का। 7 नंबर क्वेश्चन कहता केरल के नौका दौड़ का आयोजन अपने राज्य में करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप कहिएगा कि बिहार में केरल जैसा नौका दौड़ करने के लिए हमें किसी सीध बहती नदी का चुनाव करना होगा, नौका चालकों को ट्रेंड करना होगा, हम तभी केरल जैसा नौका दौड़ का प्रतियोगिता कर पाएंगे। यह भी आपके बुक में नहीं है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, समझे ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि केरल व बिहार के भोजन में क्या समानता है? केरल और बिहार के भोजन में एक चावल समान है। राष्ट्रीय सेवा आयोजन के बारे में पता कीजिए। देखिए राष्ट्रीय सेवा आयोजन के बारे में आपको पता करना है, तो आपकी ये सिलेबस में राष्ट्रीय सेवा आयोजन के बारे में सुनिए, लेकिन ये क्रियाकलाप के अंतर्गत है। अगर आप कमेंट करते हैं कि इस पर वीडियो हमको चाहिए, तो हम इसके लिए आपको वीडियो बना देंगे। अगर कमेंट नहीं करते तो नहीं बनाएंगे, समझे ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।